हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम जान रहे हैं कि जो हम लोग द्विघात समीकरण में 4.1 हम लोग कर लिए हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर जो 4.2 है आज करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। इस टॉपिक से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि हम द्विघात समीकरण को कैसे हम लोग बनाएंगे। बहुत ही चुटकियों बनाएंगे आज, ठीक है ना। तो चुटकियों बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको स्ट्रगल यही है कि ओनली आपको करना क्या आपको है, ओनली शेयर करना है और आगे आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है यदि आप नए हो तो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। क्या है यहाँ पे लिख दिया गया है कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आपको है 4.2 में द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे 4.2 में आज हम लोग करने वाले हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी रहेंगे सभी जुटने का प्रयास करेंगे। वो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभदायक होगा। और भी अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1 में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल निकालना है। मूल के मतलब क्या होता है हम जानते हैं। मूल निकालने के लिए यहाँ पे बोला है कि मूल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? मूल होता है अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा की हम लोग बात करते हैं। जब इसका देखा जाए इक्वेशन कैसे बनता है तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? मेरा इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है, यानी कि ये आपको द्विघात समीकरण का फार्मूला है, मेन है, ठीक है। तो एक इसका क्या है? एक स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है ना। जब इसी में प्रथम से आपसे पूछा जाएगा क्या अल्फा बीटा यदि दिया रहेगा तो इसको इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण निकालने के लिए जब अल्फा बीटा दिया रहेगा तो क्या जानते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और क्या होगा प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? इक्वेशन का फॉर्मूला है। जब भी आपको अल्फा बीटा पता रहेगा तो आपको सीधा सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसका रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि मैंने इसी टाइप का एक सवाल दिया है, ये आपको इक्वेशन दिया है, तो इसी इक्वेशन से अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? तो दो है निकालने के लिए। अब जैसा यहाँ पे तो बोला कि गुणनखंड विधि बोला। क्या बोला है? गुणनखंड विधि। कैसे? गुना करके खंड करना है। मतलब कि गुणन मतलब क्या है कि टुकड़े टुकड़े कर करके खंड पार्ट में आपको डिवाइड करेंगे तब निकालेंगे इसको। या फिर एक जानेंगे कि हम लोग कि एक्स निकालने के लिए होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, एक मिनट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या है? यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो प्लस रहेगा वो अल्फा को इंडिकेट करेगा, जो माइनस रहेगा वो बीटा का इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। ये सवाल बनता है, लेकिन यहाँ पे इसका भी प्रयोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ बोला कि गुणनखंड विधि से आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है कि देखिए, जब भी इक्वेशन दिया है, क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 लिखा है। बाबू देखिए, ऐसे क्या होता है, क्योंकि बच्चे सवाल करते क्या है, जब हम लोग क्लास लेते हैं ना तो बच्चे सवाल क्या करते हैं कि इसको कैसे हम लोग करना है। तरीका एक ही हो सकता है। करना क्या है कि आपको करना क्या है, जब भी एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है, जहाँ पे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक जो होगा, गुणांक यदि गुणांक कुछ भी आपको नहीं दिखा तो अपने मन से वहाँ पे एक मानना गया, ठीक है, एक मानेंगे। और करना क्या है, इस फर्स्ट और लास्ट को करेंगे मल्टीपल। क्या हो जाए? फर्स्ट और लास्ट को करेंगे मल्टीपल, यानी एक गुना आपको आएगा 10, आएगा 10 सब आ जाएगा तो 10 को इसको करेंगे फैक्टराइज, मतलब कि गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, पहले 3 से पहले करेंगे, फिर उसके बाद 5 से करेंगे, ठीक है ना। फैक्टराइज क्या होता है? जो आपको प्राकृत संख्या हो, क्या आपको है जो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो पहले लगाते हैं 2 से लगाते हैं
2 से आ गया है, 2 पाँचे आ गया 10 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आता है कि किसमें क्या हम लोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे लाना कितना, हमको लाना है -3। क्या लाना है, यहाँ लाना है -3 लाना है। लेकिन क्या है, 5 और 2 के साथ, 5 और 2 के साथ हम लोग क्या क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 बन सकता है। तो जानते क्या है, जब दोनों को माइनस करेंगे तभी ये 3 बनेगा, बनेगा ना। तो इसका मतलब हुआ एक में प्लस एक में माइनस। लेकिन अब सवाल बनता है कि किस में प्लस किस में माइनस, तब घड़वाने की बात नहीं है। देखना पे सवाल में देखना है कि जो साइन दिया हुआ है, जो चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह किस में है, चिन्ह माइनस में है। तो ध्यान रखना है कि जब भी जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा, जो चिन्ह आपको यहाँ पे दिया रहेगा, वही चिन्ह वहाँ देना है जो बड़ा नंबर रहेगा। जो आपको बड़ा नंबर रहेगा तो बोलेंगे 5 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर 5 मेरा बड़ा है, तो बड़ा में देंगे माइनस, यहाँ देंगे आपको प्लस। अब देखिए क्या, तो -5 में से गया 2, कितना कैसे आ जाएगा -3। तो इसी चीज को हमने x गुना करके इसमें वैल्यू को रख देना पे। रखिए पे x² माइनस 5x प्लस 2x आ गया -10 आ गया है, इक्वल टू आ गया 0। अब करना क्या है, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या निकालें बाबू, हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो क्या बनेगा, जैसे x माइनस आएगा 5 आएगा से, और यहाँ से क्या होगा से, जहाँ 10 छिपा हुआ है वहाँ पे 2 × 5 छिपा हुआ है, मतलब कि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। इसको 10 को बोल सकते हैं हम लोग, 5 × 2 बोलेंगे। तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है, यानी कि 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, हम लोग 2 को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, x माइनस आ गया है 5, ये आपको आ गया अब 0। और जब भी दोनों सेम रहेगा, सेम के मतलब क्या, देखिए इसको देखेंगे, इसको क्या दोनों सेम है, जब सेम दिख रहा है तो दोबारा हम इससे कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x माइनस 5 आपको कॉमन आ गया है, और क्या कैसे, तो क्या बचेगा, x प्लस आएगा 2 ना, x प्लस आपको 2 आ गया है, इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या, हमको निकालना अल्फा बीटा। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, तो प्लस होगा ना। तो x क्या होगा से, x हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक होगा कितना, x होगा -2। तब मतलब एक का या अल्फा एक का बीटा, इसी को बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल। मूल मीन्स क्या हो, जो अल्फा बीटा दे दे। तो क्या बोलेंगे, आपको एक आंसर आपको ए हो गया है, एक आंसर आपको ए हो जाएगा। तो इस सवाल के गुणनखंड ऐसे करेंगे। क्या आप लोग सीखे या नहीं सीखे, एक बार कमेंट करेंगे आप, ठीक है ना सभी, ठीक है बाबू। चलिए चलते आगे, सवाल नंबर आते हैं 2 नंबर में। देखिए सवाल, ये भी सवाल वही है कि आपको गुणनखंड ही करना सब में। देखो सवाल आपको लिखा हो कि एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है 4.2 के साइज में अब दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे सवाल आपको है, इस सवाल को आपको करना चाहिए आपको, ठीक है ना। देखिए लिखा क्या है, लिखा 2x² अब प्लस x और -6 है। आहा क्या क्वेश्चन है। करना क्या है, करना क्या है, पहला और लास्ट को आपको गुना करना है, यानी 2 × 6 कितना, कैसे 2 × 6 12, क्या कैसे 12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, लगा देंगे 2 से 2 से आएगा 6 और 2 से आएगा 3। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि x के मतलब क्या हुआ है, जहाँ पे x है यानी वहाँ पे एक छिपा हुआ है। अब देखेंगे तो क्या यहाँ पे 3 फैक्टर ना गया है, जब 3 फैक्टर रहेगा तो इसको 2 फैक्टर करना है। कैसे करना है, 2 फैक्टर करेंगे, मतलब कि 4 × 3। जब हमें 12 बोलना चाहिए हम लोगों, तो क्या बोल सकते हैं, 4 गुना आपको आएगा 3। लेकिन बाबू क्या है, आप लोग के दिमाग में क्या आता होगा, क्या सर ये तो कर दिए हैं, लेकिन क्या हम 6 × 2 भी तक कर सकते हैं, 3 दूनी 6 × 2, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 2 कंडीशन है,
दो कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, कैसे काम करेगा, वो देखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे गुना करने पर आंसर कितना चाहिए, आंसर 12, 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी आ रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात है कि जब भी एक घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या आंसर चाहिए हमें, आंसर चाहिए 1। तो देखिए तो 4 में से गया 3, कितना आएगा से 4 घटाओ आएगा 3, कितना आएगा से आएगा 4 घटाओ 3 आएगा, कितना आएगा आएगा 1 है। यहाँ पे कितना आएगा से 6 घटाओ कितना आएगा से, कितना आएगा से 2 आएगा 4। इसीलिए हमको लाना है 1, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, आपको 4 आ रहा है, मतलब कि 4 हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए एक कंडीशन आपको खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आता है कि यहाँ पे साइन क्या लिखा, साइन लिखा प्लस में है, तब बोलेगा कि अब देखिए 4 3 में बड़ा कौन है, 4 और 3 में आपको बड़ा कौन दिख रहा आपको है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि 4 बड़ा दिख रहा है। जहां रहेगा बड़ा तो जो साइन दिया हुआ है प्लस ने वही साइन लगाना है, बड़ा लगाना है। जहां छोट रहेगा वहां पे लगाना है माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग उतारते हैं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और क्या बोलेंगे, बोलेंगे 4x, 4x और माइनस आएगा 3x और आएगा 6 आ गया 0। अब करना क्या है पे है, 2x यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो क्या 2x कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा से बनेगा x आएगा प्लस आएगा 2 आएगा से। यहाँ से करना है, यहाँ से आपको -3 कॉमन निकालेंगे। एक बात ध्यान रखना है, जब -3 कॉमन निकालेंगे तो इस घरवा के साइन क्या होगा, ये होगा चेंज न, बदलाव होगा न, मतलब कि एक क्या होगा से ये होगा x प्लस आएगा 2, जो आपको माइनस में रहेगा आ गया प्लस में, जो माइनस में आ गया प्लस में आ गया, इक्वल टू आ गया 0। जब यहां से दोनों वैल्यू सेम आ गया है तो फिर से हमें क्या करना है, कॉमन निकालेंगे, तो x प्लस 2 यहाँ से फिर से हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं बाबू, ठीक है ना। आपके गुरुजी बताए होंगे ऐसा, तो आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े पता नहीं, हमको लग रहा है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो आपको सबसे बेस्ट तरीका होगा। और देखिए इसका लॉजिकली क्या हो सकता है, इतना जब हो गया है तो हम लोग क्या जानेंगे कि हमको निकालना है अल्फा बीटा निकालेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू बोलेंगे 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू बोलेंगे 0, मतलब कि क्या होगा, x हो गया -2, यहाँ पे 2x कितना आ गया है, आ गया 3, यहाँ पे कितना आएगा से x कितना आपको आएगा 3/2, मतलब एक अल्फा एक बीटा आपको आ गया है। इस सवाल का हो गया आंसर। लेकिन आपको दिमाग में आता होगा क्या इसका भी कुछ ट्रिक है सर, हाँ बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक इसका। देखिए ट्रिक क्या है, जब भी आपको x निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, 4 और क्या है 3 है, जब भी आपको अल्फा बीटा निकालना रहेगा, जो जो यहाँ पे साइन लिखा है, एक प्लस में है एक माइनस में, वो है अब ना। अब करना क्या है, जो x के मल्टीपल में रहेगा, जो x के मल्टीपल में रहेगा सभ्य से उसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, सभ्य में उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि जो साइनवा है ना, जो साइनवा है यहाँ पे चेंज करना है, जो साइन यहाँ पे चेंज करेंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे होगा माइनस में, जहाँ होगा माइनस में वहाँ होगा प्लस में। और जो 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 आपको x स्क्वायर के जो कोफिशिएंटवा है, जो गुणांक है, इससे आपको प्रत्येक में डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा से, तो क्या बनेगा -2 और 3/2 क्या होगा, एक अल्फा बीटा का सीधा सा आपका आंसर निकलेगा यहाँ से भी। ये आपको लॉजिक है, आप उसको ध्यान देंगे तो ये आपको आसान से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं, आप लोग कैसा लग रहा है बताएंगे आप लोग सभी। चलते हैं आगे 4 नंबर सवाल में। देखिए सब बच्चा को डर लगता है रूट वाला में, रूट वाला कुछ है, देखो रूट में क्या करना है, बस तरीका वही है। क्या तरीका है कि लिखा है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। करना क्या है, पहला और लास्ट को कर दो गुना, तो कितना होगा से, देखिए या गुना करते हैं 5 गुना, सॉरी 5 ने 5 गुना √2 और गुना √2, √2 क्या बनता है, बनता है 2,
तो 5 गुना आ गया है 10, 2 आ गया 10। इसी को फैक्टराइज करेंगे, 10 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा से आएगा 5 गुना 2। 5 गुना 2 के मतलब हुआ है जो 2 से लगा तो आगे 5 आएगा से, यानी 5 गुना 2 आएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमको लाना क्या है, हमको लाना है, यहाँ पे कितना लाना है, आपको लाना है 7x। तो 5 2 में क्या कम्बिनेशन बनेगा, तो मतलब कम्बिनेशन बनने की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ और यहाँ भी जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, क्या इस 2 को हम बोल सकते हैं √2 इंटू √2 हम बोल सकते हैं, और सेम इसको हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बोलते क्या, हम बोलते हैं यहाँ पे कि √2x² और प्लस क्या बोलेंगे, 2 को बोलेंगे 2x प्लस 5x और प्लस आएगा 5√2 = 0। इतना आपको आ गया है। अब करना क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा कि इसमें आपको क्या क्या जो 2 लिखा ना, 2 को हम डबल बाय से लिख सकते हैं, यानी कि √2 यहाँ से √2x से दोनों से कॉमन जाएगा ना, जो √2x होगा 2 को बोल सकते हैं √2 गुना √2 बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ √2 भी √2x भी ना, तो √2x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो √2 क्या बनेगा से आपका √2x आएगा कॉमन, तो क्या बनेगा से आपको आ जाएगा रूट, यहाँ पे कितना आ जाएगा पे आ जाएगा ओनली x, क्या बनेगा से x प्लस आएगा √2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सीधा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है 5, यहाँ दिख रहा है 5, यानी कि इससे आपको 5 आपको कॉमन निकालना है, तो हम लोग 5 कॉमन निकालेंगे बाबू बोलो तो क्या होगा से x प्लस आपको √2 हो जाएगा = 0 हो गया है। अब देखा जाए जब भी आपको दिख रहा है सही में क्या है कि ये दोनों आपको सेम है, मतलब कि इससे दोबारा हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी कि x प्लस आपको आ गया है √2 आ गया है और x प्लस आपको √2 आ गया है = क्या, 1 मिनट, ये आपको आ गया है और x प्लस √2 आ गया है, और क्या इसमें आएगा √x, क्या होगा √x प्लस आपको 5 आ जाएगा = आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ है, अब 0 के बाद बोला है यानी x प्लस √2 = 0 और 2√2x प्लस 5 = 0 बोलेंगे, मतलब कि बोलेंगे क्या कि x प्लस √2 = 0 और √2x प्लस 5 = बोलेंगे 0। इसका और हम क्या बोल सकते हैं, माइनस हम √2 बोल सकते हैं, यहाँ क्या बोल सकते हैं √2x बोलेंगे = -5 बोलेंगे, अरे x क्या बनेगा से -5 बाई हम √2 हम बोल सकते हैं। ये आपको अल्फा बीटा आपको निकल चुका है, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको मन में आ रहा हो बातों को, अभी क्या बताया अभी हम कि जब भी आपको इस फॉर्म में रहेगा तो हम जानते क्या है, वनली हम इसको हम लॉजिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है कि जब भी जो फॉर्मेशन रहेगा, ये क्या लिखा 5 2 है, क्या है 5 2 है, 5 और 2 करेंगे, क्या करेंगे 5 और 2 इसमें लिख देंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइन पहले है होगा चेंज, क्या होगा सर, इससे पहले आपको साइन चेंज करेंगे, जो प्लस में तो माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस में है तो यहाँ पे होगा माइनस में होगी माइनस में। अब करना क्या है, जो रूट के बगल में जो x² के जो बगल में जो आपको मल्टीपल में है √2 है, √2 से सभी में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे √2 से सभी में डिवाइड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपको आ जाएगा √2, यहाँ पे आपको आ जाएगा √2, तो क्या बनेगा ये -5 बाई आपको √2 आएगा से, इस हम 2 को बोल सकते हैं -√2 इंटू हम बोल सकते हैं √2, और √2 से डिवाइड तो क्या √2 कटेगा से, तो क्या बनेगा से 5 बाई √2 और माइनस होगा √2। देखो तो यही सवाल यहाँ पे आपको बनाया गया है, आपको लॉजिकली आपको ऐसे भी आप हल कर सकते हैं भाई, यदि आपको इमेजिन करना है, सोचना है, समझना है, तो आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं बगैर पेन लगाए हुए, ठीक है ना। चलते सवाल नंबर आते हैं 4 नंबर में आते हैं। देखिए सवाल नंबर आते हैं 4 नंबर में, सवाल देखिए 4 नंबर है,
4 नंबर में सवाल में क्या देखो बोला है, देखिए देखिए सवाल में क्या बोला है कि आपको अल्फा बीटा ही निकालना है। तो जानते हैं कि जब 1/8 लिखा है, इसका मतलब है कि 1/8 से यदि हमें सबको एलसीएम करते हैं 1/8, यानी 1/8 को एलसीएम करते हैं 8 से हमने एलसीएम किया है, तो यहाँ पे 1 छिपा देंगे, 1 छिपा देंगे, 1 छिपा देंगे आगे, तो 1/1 कितना आ गया, 16x² आ गया है। और कितना बनेगा, से बनेगा आपको 8x आएगा, और ये कितना होएगा 1 आ गया, इसकल टू आ गया 0। तो 8 यहाँ जाएगा, 8 जब 8 क्या करना है, 8 मल्टीपल हो जाएगा 0, मतलब आ गया 0। तो क्या बोले इसे, 16x² और माइनस 8x प्लस 1 इसकल टू 0। आप देख सकते हैं क्या है, अब बहुत ही अच्छा है, क्या है कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि 16x² और 8x है, तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये आपको दिख रहा होगा कि 4x का लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, -2 इंटू लिखा है, 4x इंटू 1 लिखा है। इसका मतलब हम क्या समझ गए हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें दिया हुआ है, या तो इसमें फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आपका मन इसमें है। चलते देखिए, तो मतलब क्या हुआ है, आगे 4x माइनस कितना आपको आ गया है, 1 का आ गया है, होल स्क्वायर आ गया है, इसकल टू 0 आएगा। तो स्क्वायर जब हटे तो क्या बनेगा से, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इसकल टू 0 बोलेंगे। इसका मतलब है कि 4x माइनस 1 इसकल टू 0 और 4x माइनस 1 इसकल टू 0। तो क्या आएगा, 4x इसकल टू आ गया 1, x क्या आ गया है 1/4 आ गया वो। और यहाँ भी क्या करेंगे, उधर से जाएगा प्लस में आएगा से, x कितना आएगा 1/ आपको आ जाएगा 4 आएगा, क्या बनेगा से 1/ आपको 4, यहाँ भी सवाल के आंसर आएगा। तो क्या आप समझे नहीं समझे से, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था। ऐसे सवाल को आपको बगैर पेन उठाए काम करना है, ठीक है ना। चलते आगे सवाल में, आगे सवाल चलते हैं। सवाल नंबर आते हैं 5 नंबर। क्या लिखा 5 नंबर में, पर देखिए 5 नंबर सवाल में लिखा क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या लिखा है कि 100x² माइनस 20x और प्लस 1 इसकल टू करना है 0। तो करना क्या, अब क्या है, आपको करना क्या है, पहला लास्ट को मल्टीपल करेंगे तो बनेगा। ये आप देख सकता है क्या है, इसे बोल सकते हैं कि 10x का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा सर, -2 इंटू ए मीन्स क्या 10x, क्या बोलेंगे 10x गुना आएगा 1। यहाँ आपको दिख रहा है क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जा रहा है, इसका मतलब आ गया है कि 10x माइनस आ गया है 1 का होल स्क्वायर इसकल टू आ गया 0। मतलब कि 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 आपको आ गया है 0 के बराबर आ गया से। मतलब बोल सकते क्या है कि 10x माइनस 1 इसकल टू 0 और 10x माइनस 1 इसकल टू 0, यानी कि 10x इसकल टू आ गया 1 और x क्या आ गया 1/10 आ गया है। यहाँ भी कीजिए तो x कितना आ गया 1/10 आएगा इस सवाल का आंसर। बहुत ही सरल सवाल था, आसान सवाल था। ऐसे सवाल को आपको करना चाहिए। एनसीईआरटी बेस पे आपको जो भी आपको सवाल रहेगा एग्जाम में, आपको एनसीईआरटी बेस पे सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलते हम लोग